फ्रेंड्स, मैं हूं मृत्युंजय। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स में मशीन चैप्टर में। हमने जो है इसके पहले लेक्चर दिया था। मशीन में जो है हमें कुछ मशीन जो दी होती हैं, उस मशीन के बारे में अध्ययन हमें करना होता है। ठीक, तो बीटीयू बोर्ड में हमारे जो है सिलेबस में कई सारी मशीनें हैं, तो उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक, तो आज हम मशीन में जो है कुछ मशीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इससे पहले जो है ये वीडियो देखने से पहले अगर जो है आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है ये वाली वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक, तो देखिए दोस्तों, मशीन में एक्चुअली होता क्या है। मशीन में एक्चुअली होता क्या है, हम किसी भी पार्ट में, मशीन में हमारा क्या काम होता है। सबसे पहले जो है हम मशीन में जो है कोई ना कोई बल लगाते हैं। ठीक, कोई भी मशीन हमारी है, अगर उसमें हम पहले बल लगाएंगे तो कोई ना कोई हमें जो है वो कार्य करके देगी, कुछ ना कुछ कार्य करके देगी। कोई भी मशीन हो उसमें हम जो है एक बल लगाते हैं और वो बल लगाने के बाद वह मशीन हमें जो है कुछ ना कुछ कार्य करके देती है। तो ही जो है इसमें हम देखेंगे क्या, पहिया तथा धुर्रा। सबसे फर्स्ट हमारी मशीन आती है पहिया तथा धुर्रा। तो पहिया और धुर्रा में क्या है, सिंपल से आप जो है समझ लीजिए। जैसे हम गाँव में देखते हैं जो है जहाँ आटा पीसा जाता है, तो वहाँ क्या होता है, ये धुर्रा लगा होता है जो सॉफ्टवेयर हम कहते हैं। एक धुर्रा लगा होता है इसे, और उसमें जो सॉफ्टवेयर लगी होती है। तो ऐसे ही ये जो है एक प्रकार का पहिया का धुर्रा है। तो इसमें हम देखिए क्या होता है, ये हमारा क्या है, पहिया है, व्हील है, और ये हमारा धुर्रा एक्सिल है, और ये बियरिंग, इससे जो है धुर्रे को बांध के रखा गया है। इस बियरिंग में क्या होता है, ये धुर्रा आसानी से स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। ठीक, स्वतंत्र रूप से इस पर धुर्रा गति करता है। इसमें देखिए होता क्या है, ये जो है जो पहिया है, पहिए पे हम पहले देखें, पहिए पर रस्सी लपेटते हैं। पहले दो रस्सी इसमें लगी होती है। व्हील तथा एक्सिल में जो है, व्हील एंड एक्सिल में दो रस्सी का भी उपयोग किया जाता है। एक रस्सी व्हील पे लगी होती है, दूसरी रस्सी जो है एक्सिल पे लगी होती है। अब दोनों रस्सी कैसे लगी होती है, अब देखिए इसमें जो है ये रस्सी कैसे लगी है, कुछ इस तरह से लगी हुई है। यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से इस तरफ आई, फिर पीछे गई होगी नीचे, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, फिर पीछे गई होगी यहाँ से यहाँ तक। इस पर जो है हम बल लगा रहे हैं। ठीक, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, अब देखिए जो धुर्रे पर रस्सी लपेटी गई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से आने के बाद पीछे आई, पीछे के बाद ऐसे करके यहाँ पे लोड लगा दिए। देखिए अब जो हम गांव में देखते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, उसमें क्या होता है, मोटर जैसा लगा होता है। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे मोटर हो गया। ठीक, मोटर होने के बाद ये हमारा जो है सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पे, इस पे से हम जो बल लगाते हैं मोटर से, इस पर फोर्स लगाते हैं। तो जो है ये अगर जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉफ्टवेयर और मोटर, तो धुर्रा क्या होता है, धुर्रा जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज घूम के ये जो है किसी मशीन से जो है इसे ज्वाइन कर दिया जाता है, तो वह मशीन जो है कार्य करती है। सेम इसमें वही प्रोसेस है। इस पे हम जो है बल लगाएंगे, इस पे जब हम बल लगाएंगे तो कैसे घूमेगा, जब हम नीचे की तरफ बल लगाएंगे तो कैसे घूमेगा, इधर की तरफ घूमेगा। मतलब ये रस्सी जो है छूटेगी, तो ये नीचे आएगा। मान लीजिए सपोज करिए जब हम इस पर बल लगाए, तो ये जो है इतनी बड़ी हो गई। ठीक, रस्सी छूट के इतनी बड़ी हो गई। तो वैसे जब इस पे जब मशीन हमारी कार्य करेगी, जब ये हमारा प्रयास नीचे आएगा तो W क्या होगा, कुछ इस तरह से जो है, कुछ इस तरह से ऊपर आ जाएगा, कुछ इस तरह से थोड़ा सा ऊपर आएगा। अब वो कितना ऊपर जाएगा वही हमें देखना होता है कि हम इतना प्रयास लगाए। मान लीजिए हम जो है कुछ यहाँ पे प्रयास लगाए, फोर्स, यहाँ हम कुछ फोर्स लगाए, तो ये जो है मशीन हमें जो इतना कार्य करके दी वो कितना आएगा, वो कितना कार्य, यही हमें जो है इसमें देखना है। ठीक, तो इसे कैसे देखेंगे हम, इसे जो है अब ये चीज़ हमेशा ध्यान देंगे, जब भी हम मशीन, हम क्या पिछले चैप्टर में बताए थे, पिछले लेक्चर में हमने जो है कुछ पढ़ा था, इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी, वेगानुपात, और पढ़ा था इफिशियंसी, पढ़ा था
उसमें देखिए इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी जो होती है, हम बताए थे आउटपुट एनर्जी इज लेस देन इनपुट एनर्जी। ठीक, आउटपुट एनर्जी इज लेस देन इनपुट एनर्जी। इस पर जब हम बल लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये इनपुट एनर्जी होगा, और आउटपुट एनर्जी जो है जो हमें वर्क करके मशीन देगी वो हमारा क्या होगा, आउटपुट एनर्जी। तो आउटपुट एनर्जी इज लेस देन इनपुट एनर्जी, मतलब हम जितना प्रयास लगाएंगे मशीन हमारी उतनी जो है बल करके मतलब कार्य करके नहीं देगी, उससे कुछ ना कुछ कम करके देगी। तो ये हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहले तो इसमें हम यही ध्यान देते हैं, इस रस्सी को इस प्रकार लपेटते हैं कि ये जो है इनकी डायरेक्शन हमेशा उल्टी हो। तो ये अगर हम क्लॉकवाइज जो है, ये क्लॉकवाइज अगर कार्य करेगी प्रयास, तो ये जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखिए अब इसमें हम आपको समझने के लिए हम ट्रिक लगा लेते हैं, मार्क लगा लेते हैं। ये हमारा हमेशा प्रयास नीचे आएगा और ये हमारा वर्क जो होगा, मतलब इस पर जो भार लगा वो हमेशा ऊपर जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। तो हम इसे ज्ञात कैसे करेंगे, मान लीजिए हम इस पर इतना प्रयास लगाए कि ये जो है पहिया हमारी एक चक्कर घूम गया, तो एक चक्कर तो ये घूमा, उसके साथ धुर्रा भी तो एक ही चक्कर घूमेगा। धुर्रा तो ये नहीं कि जो है अगर एक चक्कर घुमा तो ये जो 2 चक्कर घूम जाएगा, नहीं, एक चक्कर हम इसी से घुमाएंगे तो एक चक्कर तो ये भी घूमेगा। बट इसके द्वारा जो रस्सी हमारी जो घूम के छोटी होगी वो थोड़ा इससे जो कार्य जो करेगा हमारा, ये कार्य हमारा थोड़ा कम करेगा। ठीक, इस प्रकार से ये होता है। और जैसे अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब एग्जाम में जो है सीधे दे देता है, कैसे देगा, पहिए तथा धुर्रा की जो है व्याख्या कीजिए तथा इनके सूत्र का निगमन कीजिए। इस तरह से सीधे एग्जाम में दे देगा। हमें क्या करना होगा, सिर्फ ये सीधे हमें जो फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद हम क्या सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, पहिए तथा धुर्रे में रस्सी को इस प्रकार लपेटते हैं कि अगर पहिए की रस्सी बड़ी हो तो धुर्रे की रस्सी छोटी हो जाए। ठीक, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, माना पहिए का व्यास हम कितना मान लें, कैपिटल डी। पहिए का व्यास कितना हो गया, डी। और धुर्रे का कितना मान लें, धुर्रे का व्यास हम कितना मान लेंगे, स्मॉल डी मान लेंगे। ठीक, पहिए का व्यास कैपिटल डी और धुर्रे का व्यास स्मॉल डी। अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, माना प्रयास का विस्थापन कितना होगा, हम लिखेंगे माना एक चक्कर में प्रयास द्वारा विस्थापन हम कितना मानेंगे। देखिए हम इस पर इतना बल लगाए कि यह एक चक्कर घूम गया। एक चक्कर अगर ये घूम गया तो एक चक्कर कैसे घूमेगा, मान लीजिए ये तो हमारा ये पहिया जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा इस तरह से वृत्त ही तो है, इस तरह से जो हमारा वृत्त है। ठीक, जब एक चक्कर ये घूमेगा इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू डी होगा। ठीक, इस प्रकार से जो है जब ये एक चक्कर घूमेगा तो क्या होगा, विस्थापन पाई इंटू कैपिटल डी। माना एक चक्कर में प्रयास द्वारा विस्थापन कितना हुआ, पाई इंटू डी। अब धुर्रे का कर लिख लेंगे इसी तरह से, एक चक्कर में भार द्वारा विस्थापन कितना हो जाएगा,
भार द्वारा, एक चक्कर में भार द्वारा विस्थापन हम कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो गया पाई इंटू कैपिटल डी। अब इसका व्यास हमारा स्मॉल डी है, इसका व्यास हमारा स्मॉल डी और घूम ये भी एक चक्कर रहा है, इसका क्या हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल डी, पाई इंटू स्मॉल डी ये हो जाएगा। अब देखिए हम पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे, पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे वेगानुपात। कहीं हम जो देखिए अगर मशीन में किसी भी मशीन का जो है अगर हमें प्रूफ करने के लिए आ जाए इसका जो है फार्मूला वगैरह, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे फर्स्ट काम हम क्या करेंगे, उनका व्यास और जो है विस्थापन निकाल के सबसे फर्स्ट काम हम वेगानुपात निकालेंगे उनका। अगर वेगानुपात निकालेंगे तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और जो है वी आर निकाले लेंगे, सब कुछ जो हमारा इफ़िशियंसी सब हमारा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो वेगानुपात का हम फार्मूला क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में, वेगानुपात इक्वल टू वेगानुपात वी आर इक्वल टू, हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे प्रयास द्वारा विस्थापन अपान भार द्वारा विस्थापन, नहीं पढ़े थे। तो प्रयास वी आर इक्वल टू प्रयास द्वारा विस्थापन हमारा कितना है पाई इंटू कैपिटल डी अपान भार द्वारा विस्थापन हमारा कितना है पाई इंटू डी। ठीक, तो अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वी आर इक्वल टू कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। ये हमारा जो है एक फार्मूला बन गया, वी आर इक्वल टू कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। ये तो हमारी रही, अगर हमारा व्यास दिया है तो अगर त्रिज्या दिया है, अगर दे दिया जो है कि व्यास की त्रिज्या आर है और धुरे की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएगा वी आर इक्वल टू कैपिटल आर अपान स्मॉल आर। ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक, अब देखिए इसमें बात आती है, अगर वो मान लीजिए कह दिया, माना मशीन की इफ़िशियंसी 100% है, तो बोल दिया मशीन की इफ़िशियंसी जो हमारी है वो 100% है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। ये तीनों हमेशा जो है बराबर रहेंगे। अगर जो है मैकेनिक इफ़िशियंसी मशीन की दक्षता 100% दे दिया, अगर मशीन की दक्षता 100% दे दिया तो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इसका जो वेलोसिटी रेशियो डी अपान डी आया है, तीनों हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है पहिया तथा धुर्रा हम एग्जाम में ज्ञात करके यहाँ पे लिख देंगे, हमारा क्या है ये प्रूव है। इस तरह से हम जो है एग्जाम में करके आएंगे। तो इस तरह से हमारा पहिया तथा धुर्रा जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसी में क्या आता है, इसी में एक आता है व्यासांतरी पहिया तथा धुर्रा, डिफरेंशियल पहिया तथा धुर्रा। इसी में आता है हमारा डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, व्यासांतरी पहिया तथा धुर्रा। तो उसमें देखिए क्या होता है, उसमें सेम यही प्रोसेस होता है, सेम यही प्रोसेस होता है। मैं इसे जो मिटाऊंगा एकदम, क्योंकि सेम एकदम प्रोसेस यही होता है। इसी में जो है मैं बना के लिख दूँगा, कहाँ जो जहाँ प्रोसेस चेंज होगा वहाँ बना के मैं लिख दूँगा। तो सबसे फर्स्ट में क्या होता है चेंज, देखिए ये हम यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशियल
डिफरेंशियल DIFFERENTAL डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल, व्यासांतरी पहिया तथा धुर्रा। ठीक, इसमें देखिए होता क्या है, इसमें होता क्या है, सेम यही हमारा रहेगा। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, इसमें हमारा 2 धुर्रा लग जाएगा। अब देखिए एक धुर्रा हमारा ये है, अब एक इसी में जो है पतला सा धुर्रा और हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, व्यासांतरी धुर्रा आ जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, बियरिंग। व्यास देखिए, व्यासांतरी तो नाम से ही कन्फर्म है, व्यास में अंतर किया गया है, मतलब धुर्रे के व्यास में जो है क्या किया गया है, अंतर किया गया है। अब यहाँ पे जो हम हमारा वर्क होता था, भार लगाते थे, यहाँ पे जो अब हमारा भार नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हमारा ये एंड हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अब भार कैसे लगेगा, यहाँ पे देखिए एक हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक हमारे यहाँ पे घिरनी लग जाएगी, यहाँ पे घिरनी लग जाएगी। अब यहाँ से इसका कांटेक्ट रस्सी जो है हमारी, एक रस्सी हमारी यहाँ लगेगी और एक रस्सी हमारी कहाँ लगेगी, यहाँ लग जाएगी। अब ये लपेटी कैसे जाती है रस्सी, ये हमेशा जो है इस तरह से लपेटी जाएगी, इस तरह से जो है लपेटी जाएगी, और ये हमेशा जो है इस तरह से लपेटी जाएगी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, सेम यही प्रोसेस यहाँ पे हम जो है क्या हमारा लग जाएगा, हमारा भार लग जाएगा W। देखिए अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे। ठीक, सॉरी, इसमें जो है कैसे होता है, यहाँ पे रस्सी इस तरह से नहीं बल्कि यहाँ पे प्रयास इस तरह से लगाया जाता है। यहाँ से देखिए इसमें जो है प्रयास यहाँ से यहाँ पे प्रयास, इसमें यहाँ पे लगेगा। ठीक, प्रयास यहाँ पे लगेगा। इसमें देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रस्सी। ठीक, यहाँ से रस्सी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे अगर हम यहाँ से रस्सी को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, ये इसको जो हम बना दें यहाँ पे, ये यहाँ से रस्सी को स्टार्ट किए, ये नीचे आई, उसके बाद यहाँ से आई, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, एंटी क्लॉकवाइज से हम जो है बना लिए। ठीक, इसे एंटी क्लॉकवाइज लपेट देंगे रस्सी को। और देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम प्रयास इसमें जो हम लगाए, अगर इसमें हम प्रयास लगाए पी नीचे की तरफ, तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ये हमारा ये धुर्रा, ये रस्सी जो है ऊपर उठेगी। ठीक, जब ये प्रयास द्वारा हम नीचे लाएंगे रस्सी को, तो ये रस्सी हमारी ऊपर उठेगी, क्योंकि जब हम इसे जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जब क्लॉकवाइज घूमेगा, जब हम इसे देखिए, जब हम इसे इस तरह से घुमाएंगे, धुर्रा हमारा इस तरह से घूमेगा। ठीक, पहिया हमारा इस तरह घूमा तो धुर्रा हमारा इस तरह घूमेगा। जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये रस्सी ऊपर जाएगी। जब ये रस्सी ऊपर जाएगी तो ये जो घिरनी हमारी कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमी, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो ये हमारी रस्सी कहाँ आएगी, ये वाली रस्सी, ये वाली रस्सी हमारी
नीचे आएगी। ठीक, इस पे जब प्रयास लगाए ये नीचे आई। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो ये धुर्रा हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा। जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये घिरनी हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। जब हमारा ये धुर्रा क्लॉकवाइज घूमेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, रस्सी ऊपर चढ़ेगी, यहाँ पे लपेटी जाएगी रस्सी, और यहाँ पे जो है रस्सी कम होगी, मतलब यहाँ रस्सी जो है फैलेगी, विस्तृत होगी, और यहाँ पे रस्सी लपेटी जाएगी। ठीक, देखिए अब इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, एक्सिल हो गया, लिख दें, सारा नाम हम लिख दे रहे हैं। ये हमारा एक्सिल हो गया, AXL, ये एक्सल हो गया। ठीक, देखिए अब इसमें क्या है, कैपिटल डी, पहिए का व्यास हमारा कैपिटल डी हो गया। अब इसमें देखिए दो धुर्रा लगा, एक यह धुर्रा है और एक ये धुर्रा है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम इसको जो नीचे मिटा ही देते हैं तब और अच्छे समझ में आएगा। इसे हम जो है कैसे लिखेंगे, ये देखिए धुर्रे, अब इसमें दो धुर्रा है तो धुर्रा हम लिख देंगे यहाँ पे ए धुर्रा का, मान लीजिए हमारा ये वाला धुर्रा हमारा क्या है, ये ए है और ये हमारा बी है, तो ए धुर्रे का व्यास क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। अब बी धुर्रे का व्यास कितना हो जाएगा, इसी तरह बी धुर्रे का व्यास क्या आ जाएगा, D2 हो जाएगा। बी धुर्रे का व्यास हमारा क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। अब इस पे हम इतना लोड लगाए, इस प्रकार से इस पे हम इतना लोड लगाए कि ये पहिया हमारा क्या है, एक चक्कर घूम जाए। इतना लोड लगाए एक चक्कर ये अगर घूम गई तो ये धुर्रा भी हमारा एक चक्कर घूमेगा। धुर्रा जब एक चक्कर घूमेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहिए द्वारा, प्रयास द्वारा लिखेंगे, प्रयास द्वारा एक चक्कर में विस्थापन हमारा कितना होगा एक चक्कर में, पाई इंटू कैपिटल डी, ये तो वैसे वही रहेगा। अब दूसरा पॉइंट जब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए धुर्रे में एक चक्कर में, ए धुर्रे द्वारा एक चक्कर में किया गया विस्थापन, ए धुर्रे द्वारा एक चक्कर में किया गया विस्थापन कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाई इंटू D1, पाई इंटू D1। अब ऐसे ही बी धुर्रे द्वारा कितना हो जाएगा, बी धुर्रे द्वारा एक चक्कर में किया गया विस्थापन कितना हो जाएगा, पाई इंटू D2। अब इसका औसत विस्थापन कितना हो जाएगा, लिखेंगे औसत विस्थापन कितना हो जाएगा, पाई D1 माइनस पाई D2 अपान 2। अब बात आई माइनस क्यों हुआ, देखिए माइनस क्यों हुआ, जब हम इसको एक चक्कर घुमाएंगे तो ये वाला धुर्रा हमारा कितना ज़्यादा मतलब गति करेगा, क्योंकि इसका व्यास ज़्यादा है। अगर हम देखिए दो धुर्रा हमारा एक धुर्रा हमारा एक है और ये धुर्रा हमारा एक है, ठीक। अगर हम इस पर कोई रस्सी लपेटे तो हमारी कितनी, अगर मान लीजिए हम इतनी बड़ी रस्सी है, अगर इस धुर्रे पे इतनी रस्सी हमारी लपेटी जा रही है तो इस धुर्रे पे कितनी लपेटी, एक चक्कर में कितना धुर्रे रस्सी लपेटेगा, इतना लपेटेगा, ठीक। तो इसके द्वारा गति की गई, मतलब रस्सी द्वारा रस्सी की लंबाई कितनी लपेटी गई, इसमें अधिक लपेटी गई और इसमें जो है कम लपेटी गई। मतलब एक चक्कर का घूमा तो इसके द्वारा जो गति ज़्यादा की गई और इसके द्वारा गति कम की गई। तो
बड़े वाले धुर्रे में से छोटे वाले धुर्रे को हम घटा देंगे, तो पाई d1 माइनस पाई d2, और इसका जब औसत निकालेंगे तो अपान 2 कर देंगे, तो ये हमारा औसत आ जाएगा। ठीक, अब सेम वही प्रोसेस करेंगे, वेगानुपात निकालेंगे। वेगानुपात VR इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रयास द्वारा विस्थापन लिख देंगे, प्रयास द्वारा विस्थापन अपान भार द्वारा किया गया, भार द्वारा विस्थापन सीधे लिख देंगे। ठीक, भार द्वारा विस्थापन क्या हो जाएगा, VR इक्वल टू प्रयास द्वारा विस्थापन कितना है, पाई इंटू डी अपान प्रयास द्वारा भार द्वारा विस्थापन कितना हमारा है, पाई d1 माइनस पाई d2 अपान 2। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, VR इक्वल टू 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू पाई डी अपान, अब इसमें से हम जो है पाई को कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा d1 माइनस d2। अब ये हमारा पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो VR इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू डी अपान d1 माइनस d2। ये हमारा जो है क्या फार्मूला बन गया। ठीक, अब देखिए अगर जो है त्रिज्या में पूछ लिया जाए तो त्रिज्या तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, VR इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल R अपान स्मॉल r माइनस स्मॉल r2। ये हमारा जो है त्रिज्या के फॉर्म में हो गया। अब अगर यदि इसकी इफिशियंसी कितना दे दिया जाए, 100% दे दिया जाए, तो क्या होगा, इफ़ इफिशियंसी इक्वल टू 100%, तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2D अपान d1 माइनस d2। ये तीनों हमारे आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक, एग्ज़ाम में जैसे हम बताए थे पहले, उसमें व्हील एंड एक्सेल में सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, मान रस्सी को हम इस प्रकार से लपेटा कि जो है इस पर रस्सी लपेटी जाती है, तो इस पर रस्सी जो है छूटे। तो इस तरह से हम जो है प्रोसेस एक प्रोसेस करके, और हाँ फार्मूले का जो है विशेष ध्यान करेंगे। फार्मूले को जो है जहाँ हम जैसे हम यहाँ लिखेंगे वेगानुपात VR इक्वल टू इतना, इसे जो है बड़े से ब्लॉक में बंद कर देंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।